जीडीपी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में। मान लीजिए 2025 में भारत ने 100 आम पैदा किए और एक आम की कीमत 10 रुपए है, तो जीडीपी 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपए होगी। अब मान लीजिए 2026 में भी भारत ने 100 आम पैदा किए और महंगाई बढ़ने की वजह से एक आम की कीमत 20 रुपए हो गई, तो जीडीपी 100 गुणा 20 बराबर 2000 रुपए हो जाएगी। अब इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि भारत की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई, लेकिन नहीं, अर्थव्यवस्था दोगुनी नहीं हुई, क्योंकि देश ने पहले भी 100 आम पैदा किए और 2026 में भी 100 आम पैदा किए। यदि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, केवल कीमतों में वृद्धि हुई हो, तो उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी महंगाई के प्रभाव को हटा देती है। इसके लिए किसी एक बेस ईयर की कीमतों का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हमारा बेस ईयर 2025 है और देश ने 100 आम पैदा किए। यदि एक आम की कीमत 10 रुपए है, तो जीडीपी 1000 रुपए होगी। अब 2026 में देश ने 100 आम ही पैदा किए, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से एक आम की कीमत 20 रुपए है, तो इस हिसाब से जीडीपी 2000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन रियल जीडीपी में बेस ईयर की कीमतों को लिया जाता है, वर्तमान कीमतों को नहीं लिया जाता। इसीलिए रियल जीडीपी को निकालने के लिए 20 रुपए प्रति आम की कीमत को नहीं, बल्कि बेस ईयर 2025 की कीमत 10 रुपए प्रति आम लिया जाएगा, तो इस हिसाब से जीडीपी 1000 रुपए होगी। अब इसमें साफ दिख रहा है कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अगर 2026 में 100 आम की जगह 150 आम पैदा किए जाएं, तो जीडीपी 1500 रुपए होगी, यानी 50% की वृद्धि हो जाएगी। इसी को रियल जीडीपी कहा जाता है।